गुड मॉर्निंग बच्चों। डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन के बाद हमारा जो टॉपिक बचता है इस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस चैप्टर में, वो है बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर एंड लॉस ऑफ एनर्जी। आज हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी को देखेंगे कि सीरीज पैरेलल में वो एडिटिव ही रहती है, बदलती नहीं है। स्टार्ट करें हम एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। और बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, यूनिट का एंड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर कैसा एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। तो थ्योरी जो है मैं आपको बता दूं इसके बारे में। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर कैसा डिवाइस है बच्चों? जो चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आता है। जो चार्ज स्टोर होता है उसी के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में? जब चार्ज स्टोर होता है तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई वो कहां से आई? जब वर्क डन करना पड़ा इन ट्रांसफरिंग द चार्ज, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जब बैटरी को वर्क डन करना पड़े चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, जो वर्क डन करेगी बैटरी किसको खर्च करके अपना वर्क डन कर रही है? जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। तो हम इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर कैसे स्टोर होती है बच्चों। सबसे पहले है केमिकल एनर्जी इनसाइड ए बैटरी। केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए बैटरी। बैटरी के अंदर क्या, कौन सी एनर्जी स्टोर है? केमिकल एनर्जी स्टोर है। उसका हमने क्या किया? उसका यूज किया, वर्क डन किया उससे एक चार्ज को स्टोर कराने के लिए दोनों प्लेट्स पर। वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज, और यू कैन से ट्रांसफरिंग द चार्ज ऑन दी प्लेट्स। अब यहां पर जो है कैपेसिटर चार्ज हो गया, केमिकल एनर्जी बैटरी की खर्च हो रही है, बैटरी वर्क डन कर रही है चार्ज को स्टोर कराने के लिए, तो जो वर्क डन किया वही एनर्जी स्टोर के इक्वल है। अब मान लो कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में आपके पास, फुल्ली चार्ज कंडीशन में, उसको डिस्चार्ज करोगे तो वही एनर्जी आपको कम बैक के रूप में मिलेगी। तो व्हेन दिस एनर्जी इज रीयूज्ड व्हेन कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। मतलब क्या हुआ बच्चों? तीन स्टेज हैं। बैटरी अपने पास पहले एक कैपेसिटर है, बैटरी है और कैपेसिटर है। बैटरी जो है अपनी केमिकल एनर्जी खर्च कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, किस चीज के लिए? वर्क डन करने के लिए, कि चार्ज स्टोर हो जाए प्लेट्स पे चार्ज स्टोर हो गया। जैसे ही चार्ज स्टोर हुआ तो प्लेट्स पे कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब चार्ज स्टोर हो गया है कैपेसिटर पर, फुल्ली चार्ज है, तो वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो रीयूज हो रही है। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो जो वर्क डन हमने किया था, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आई थी कैपेसिटर पे, वो हमारी रीयूज हो रही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्लियर है? तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आती कहां से है? जितना वर्क डन बैटरी चार्ज को लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर करने के लिए करेगी, वो सारा वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में तीन स्टेप हैं। पहला है कि बैटरी के अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी स्टोर है, बैटरी को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया,
उस बैटरी की केमिकल एनर्जी ने वर्क डन किया किस चीज के लिए, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, कहां से कहां, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और अगर वो एनर्जी में दोबारा चाहिए तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, उसको डिस्चार्ज करो, वही एनर्जी आपको दोबारा से मिल जाएगी। इसका मतलब अब हमें डेरिवेशन पे चलना चाहिए। जितना हमने पार्ट कर लिया इससे एक बात क्लियर है। क्या बात क्लियर है? कैपेसिटर जब चार्ज होते हैं, जब कैपेसिटर, लिख लें आप ये बात, जब भी कैपेसिटर चार्ज होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी स्टोर होती है। क्लियर है? तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड वो किसके इक्वल रहती है बच्चों? वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये बात है, ये कहानी है इसकी कि भाई जो हम ये कर रहे हैं कि जी एनर्जी स्टोर किसके इक्वल होती है, तो इसके इक्वल होती है बेटा। यहां से आप लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एनर्जी का सिंबल क्या है? यू है, कैपिटल यू। तो एनर्जी स्टोर्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का क्या है? यू सिंबल है। चलिए स्टार्ट करें। अब मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटर है, सपोज दिस इज अवर कैपेसिटर, और एट एनी इंस्टेंट इस पर चार्ज है क्यू, इस प्लेट पर स्मॉल क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है। कैपेसिटर पर इक्वल अपोजिट चार्ज होता है दोनों प्लेट्स पर। तो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, तो कितना चार्ज है? क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक, एट एनी इंस्टेंट यानी किसी भी पल। जब टाइम जीरो था बच्चों, जब टाइम जीरो था, जब हमने चार्जिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तब कितना चार्ज था? चार्ज तब जीरो था। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज, तब चार्ज कितना ले लूंगा मैंने मान लिया कि क्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर का जो हमने चार्ज बिल्डअप करना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो हमने करना है 0 to Q, कैपिटल Q, इतना चार्ज करना है। यानी कैपेसिटर में शुरू में कितना चार्ज है? 0। हमने कितना स्टोर करवाना है? कैपिटल Q। और मान लो बीच में किसी भी पल का मतलब एट एनी इंस्टेंट, मान लो कितना चार्ज है कैपेसिटर पर? माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट कितना चार्ज है कैपेसिटर पर? है प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब आता है बैटरी का रोल। बैटरी का रोल है कि वर्क डन करना है उसको, ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो चार्ज ट्रांसफर करना है फ्रॉम लोअर टू हायर। अब यहां नेगेटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल है। तो सपोज डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया। बैटरी ने वर्क डन किया डी क्यू को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर भेजने के लिए। तो मान ले हम सपोज dW is the amount of work done, dW is the amount of work done in transferring the dq charge from negative plate to positive plate, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर dq चार्ज ट्रांसफर करने में मान लीजिए हमारा कितना वर्क डन लगा है? dW। पर हमें चार्ज कितना स्टोर करवाना है? हमें तो क्यू करवाना है, क्यू आ जाए दोनों पर। तो अब उस स्टेज में अब यहाँ पे कितना चार्ज बच जाएगा? यहाँ पे कितना चार्ज बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा माइनस क्यू माइनस डी क्यू। यहाँ पे जब इसमें से लॉस हो गया कुछ चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर इसने लिया है चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा क्यू प्लस डी क्यू। पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ गया, उसका घट गया। तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया और उस पर मैंने प्लस कर दिया। अब उस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर? जब चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू थे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो एट दैट इंस्टेंट
पोटेंशियल डिफरेंस क्या था प्लेट्स के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V था। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिया स्टूडेंट्स, V मान लिया। और V को मैं निकाल रहा हूं कैसे, हमारा जो Q होता है वो CV होता है, आपको पता होगा बेसिक फार्मूला। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। सो V इज इक्वल टू Q बाई सी, V इज इक्वल टू Q बाई सी। Q क्या है, उस इंस्टेंट पर जो चार्ज था प्लस Q माइनस Q, वो Q है। C क्या है, कैपेसिटेंस, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और dW क्या है, स्मॉल dq जो चार्ज है, जैसे किस्त होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, हम इंस्टॉलमेंट देते हैं धीरे धीरे, तो चार्ज भी 0 से Q एकदम से डेवलप नहीं हुआ, उसमें स्मॉल dq चार्ज गया है, तब जाके चार्ज डेवलप हुआ है। तो 0 से Q तक dq चार्ज की इंस्टॉलमेंट गई, यहां पे ये कह सकते हो dq चार्ज इंस्टॉलमेंट्स, जब जाके कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल dq चार्ज बार बार भेजेंगे तो 0 से Q तक की जो स्टेज है वो अचीव हो जाएगी। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा कितना आया, स्मॉल q बाय c। स्मॉल q है इंस्टेंट पे चार्ज, v है पोटेंशियल डिफरेंस और c है कैपेसिटेंस। अब हम dw निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रब कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन यहीं से है बेटा सारी। ठीक है, देखिए इधर, यस देखिए dw जो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो क्या होता है पता है, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन किसके इक्वल होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज गुणा पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिक है। तो बेटा कितना चार्ज ट्रांसफर किया हमने, dq चार्ज ट्रांसफर किया, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस थी, v वोल्टेज थी, v पोटेंशियल डिफरेंस थी, किस v की वैल्यू क्या थी, q बाय c थी। तो dw इज इक्वल टू dq, ये वो स्मॉल चार्ज है जो भेजा था, ये वो स्मॉल चार्ज है जो माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पे भेजा है, बैटरी ने भेजा भाई। ये v की वैल्यू कितनी है बच्चों, q बाय c, सही बात। कैपेसिटर चार्ज कहां से कहां करना है, 0 से पॉजिटिव कैपिटल Q तक, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएंगे बच्चों 0 से कैपिटल Q, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कंप्लीट 0 टू W। ठीक है, dw का इंटीग्रेशन w माइनस 0 W, सो W आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 बाय c कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। q dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2। ये क्या कर दिया, पावर रूल लगा दिया भाई। q की पावर 1 है, 1 + 1 2 होता है, नीचे भी 1 + 1 2 हो गया, तो q dq का इंटीग्रेशन हो गया q स्क्वायर बाय 2। तो इंटीग्रेशन के बाद आ गई हमारे पास वैल्यू q स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स हैं 0 से कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर बिकम्स q स्क्वायर बाय 2c। आंसर इज q स्क्वायर बाय 2c। ये वो आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। ये एनर्जी स्टोर्ड का हमारा पहला फार्मूला हमारे सामने है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड यहां लिख रहा हूं बच्चों, u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, पहला फार्मूला। देखते जाना, अब बेसिक फार्मूला कहता है हमारा फिजिक्स में q इज इक्वल टू cv होता है। तो q की वैल्यू जरा यहां रखना cv, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। अब क्या हो जाएगा, c ये कैंसिल हो गया, फार्मूला बन गया हाफ cv स्क्वायर। आपको तो एक और फार्मूला मिल गया नई सिचुएशन के लिए, कब, जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो ये लगा लो, चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखा हो ये वाला लगा लो। एक और फार्मूला दे रहा हूं आपको, इस c को रिप्लेस मार दो भाई, c क्या हो जाएगा यहां से q बाई वी, c की वैल्यू क्या होगी q बाई वी, यहाँ पे c की वैल्यू q बाई वी रख दो, यहाँ पे c की वैल्यू q बाई वी, तो q स्क्वायर बाय 2 इंटू c की वैल्यू q बाई वी, तो q बाई वी, v ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फार्मूला आ गया हाफ qv। क्या फार्मूला आ गया, हाफ qv। तो एनर्जी के 3 आंसर क्या क्या हैं, 3 आंसर मैं टिक कर रहा हूं, एक बारी मार्क कर रहा हूं इसको अलग मार्कर से। 1 q स्क्वायर बाय 2c, 2 हाफ cv स्क्वायर, 3 हाफ qv। ये तीनों फार्मूले जो हैं कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर के हैं, अलग अलग सिचुएशन में जो आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट थी, ये खत्म हो गई यहाँ पर, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, एक बारी बता दूं एनर्जी स्टोर के क्या फार्मूले आए। एनर्जी स्टोर के फार्मूले आए भाई, कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर के फार्मूले आए ये 3। क्या क्या आए हैं बच्चों, एक बार और देखो भाई। u इज इक्वल टू, पहला है q स्क्वायर बाय 2c, दूसरा है हाफ cv स्क्वायर, और तीसरा है हाफ qv। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ये जो फार्मूले हमारे लगेंगे। इसमें u क्या है,
एनर्जी स्टोर इनसाइड ए कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड ए कैपेसिटर। क्यू क्या है? चार्ज है। 2 तो नंबर है, सी कैपेसिटेंस है, हाफ नंबर है, सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी की वोल्टेज आप ले सकते हो यहाँ पर क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में वी जो है बैटरी की पोटेंशियल आप ले सकते हैं। हाफ क्यू वी, क्यू चार्ज है और वी वोल्टेज है। तो इस प्रकार हमने एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर निकाला। अब हम चेक करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर एडिटिव रहता है, चाहे सीरीज का केस हो चाहे पैरेलल का केस हो। मैं लिख रहा हूं, अब अगली बात शुरू हो रही है, यहां से यहां तक डेरिवेशन हो गया। अगली बात में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, नोट करके चलना। एनर्जी इज एडिटिव, एनर्जी इज एडिटिव इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल, सीरीज एज वेल एज पैरेलल। एनर्जी जुड़ेगी कैपेसिटरों की। मान लो मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक की एनर्जी 50 जूल है, दूसरे की 100 जूल है, दोनों सीरीज में है तब भी 150 जूल आएगा आंसर। पैरेलल में है तो भी एनर्जी का टोटल आंसर 150 जूल आएगा। बेटे जोड़ करके आएगा, सम करके आएगा, यानी एनर्जी एडिटिव होती है। तो प्रूव दैट, अब प्रूफ देखिए बेटा इसका, देखें। मान लीजिए इन हमारे पास सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज क्या सेम रहता है? सीरीज में आप सबको पता ही है, चार्ज सेम रहता है। चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। मान लो हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं जो किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, Q²/2C1, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, Q²/2C। तो Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3 अप टू Q²/2Cn। सही बात है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी U टोटल। ये कौन है? पहले कैपेसिटर की एनर्जी। ये कौन है? दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी। ये कौन है? तीसरे की एनर्जी। और n कैपेसिटर की एनर्जी। ठीक है भाई। अब Q² कॉमन है, उधर भी होएगा, और 1/2 भी ये कॉमन ही है। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? आपका जो U टोटल होगा वो भी क्या होगा? आपका Q²/2 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn। और इधर Q तो सेम ही है, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। 2 तो फार्मूले में है ही, ये रहा फार्मूले में 2। और C की जगह मैं लूंगा C सीरीज में लूंगा। तो और 1/CS किसके इक्वल होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ? जो U टोटल है वो किसके इक्वल होगी? पहले की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी अप टू n कैपेसिटर्स की एनर्जी। यानी सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, कैपेसिटर्स की एनर्जी जुड़ के मिलती है, ऐड करके मिलती है। अब हम देखेंगे पैरेलल की एनर्जी। पैरेलल में कैसे प्रूव करें इसी को कि एनर्जी एडिटिव है? शो करो भाई। तो इन पैरेलल ठीक, वोल्टेज क्या रहती है? सेम, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये पॉइंट। वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है। तो अब U पैरेलल या U टोटल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं, हाफ C1V², हाफ C2V² अप टू हाफ CnV²। ये कहां से ले आया फार्मूला? ये रहा हाफ CV²। ये वाला फार्मूला यहां अप्लाई कर रहा हूं। यही वाला क्यों लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया? अरे चार्ज तो सेम है ही नहीं, पैरेलल में V सेम है, ये वाला क्यों नहीं लगाया? इसमें V तो सेम है पर चार्ज सेम नहीं है। उस चार्ज का हमें पता नहीं वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये हमें पता है कि सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3 एंड अप टू Cn। ठीक है भाई। U टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ CpV²। Cp क्यों यूज किया यहां मैंने? Cp मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, तो नेट आंसर Cp होएगा। तो हाफ C1, अब यहाँ पे हाफ V² कॉमन आ गया, अंदर आ गया C1 प्लस C2 अप टू Cn। अब आपने पीछे के लेक्चर देखे हो तो आपको पता होगा Cp जो होता है Cp वो इक्वल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं U टोटल इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू Un। इस तरह हमने प्रूव किया कि पैरेलल में भी एनर्जी जो रहती है वो एडिटिव रहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमने अभी पढ़ा, एनर्जी एडिटिव रहती है सीरीज में, एज वेल एज एनर्जी रहती है एडिटिव पैरेलल में। एनर्जी के 3 आंसर, 1 2 3। लास्ट पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी
देखो बेटे, लास्ट जो टर्म पढ़ेंगे अभी हम वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, इसको लिखते हैं स्मॉल यू से। ये सिंबल है स्मॉल यू, एनर्जी डेंसिटी का स्मॉल यू से लिखते हैं, ठीक है। सिंपल डेंसिटी क्या होती है, अगर कोई पूछे आपसे, फिजिक्स में सिंपल डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो हो जाएगी यहां पर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज व्हाट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, in a capacitor divide by volume is equal to small u। small u is what, energy density, ठीक है। तो small u is equal to, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर के तीन फार्मूले हैं, क्या स्क्वायर बाय 2c, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू। अगर मैं ये वाला लूं हाफ सी वी स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो होता है कैपेसिटर की प्लेट्स का, वो ऐसे लेते हैं ना हम, ये मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये बीच की दूरी d है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया a है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी। कई बार कर लिया हमने, सरफेस एरिया a है, बीच की डिस्टेंस d है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स का वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी। जैसे क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो एरिया ही हो गया, और हाइट की जगह हम d ले रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या ले लेंगे, AD। तो हाफ सी वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय AD लिख लिया हमने ऐसे। अभी निकला नहीं आंसर पूरा, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ। अब कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लास्ट लेक्चर देखिए जाके, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय AD, इस तरह होता है ना। अब A से एरिया कैंसिल हो गया, D इंटू डी, डी स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब और कैसे लिख सकते हो, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, वी की वैल्यू होती है ED, तो E स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये क्या कर दिया, V इज इक्वल टू ED। मैंने 3 डेरिवेशनों में यूज कर चुका हूं, ये पॉइंट याद होना चाहिए। V इज इक्वल टू ED होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, V स्क्वायर की वैल्यू रख दी, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो पेपर में आ सकती है इस नाम से, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर या एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नाम से भी आ सकती है और इस नाम से भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, यहां तक का करना आपने, ठीक है। वो 3 हमने डिराइव करे, ये हमने डिराइव किया, पूरा टोटली न्यूमेरिकल पार्ट था, बहुत अच्छे से करें। इस चैप्टर में अब सिर्फ लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर बचा है। ये आज का लेक्चर अच्छे से देखें, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, सीरीज के, पैरेलल के, एनर्जी स्टोर के, एनर्जी डेंसिटी के। स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।